अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। अच्छा, आज एक छोटी-सी अपडेट देनी थी आपको। 2 हीफ़र हमने परचेज़ की हैं मंडी से। तो उनकी कीमत ख़रीद क्या रही, हमने क्यों ख़रीदी और आगे के उनके क्या हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये सारा आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर आप छोटे पैमाने पे घर में या कुछ छोटा-सा अगर आपके पास शेड अवेलेबल है, 2-3 हीफ़र्स से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ-साथ ये थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगा, एक हमने ये स्मॉल शेड अपने बिल्कुल घर के साथ ही बनवाया है। ये इतना आइडियल नहीं है क्योंकि इसके चारों अतराफ में दीवारें हैं। जगह खुली होनी चाहिए जहाँ पे शेड बनाया जाए ताकि जो वेंटिलेशन है उसका इश्यू ना रहे। बहरकैफ हमने बना लिया। अब ये शेड सिर्फ है हमारी हीफर्स के लिए, या हम यहाँ पे फैटनिंग वाले एनिमल रख सकते हैं या इधर हम इसको यूज़ करेंगे जस्ट हीफर प्रोजेक्ट के लिए, ताकि ये जो हीट स्ट्रेस आनी है समर के अंदर तो उस हीट स्ट्रेस से बचा जा सके। अब ये शेड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप मिल्किंग एनिमल्स को रख सकें जो 30 लीटर 40 लीटर वाले हों, तो ज़ाहिर है उससे आपको वो नुकसान होगा फ़ायदे की बजाय। तो जगह जिस तरह की आपके पास स्पेस अवेलेबल हो, कोशिश करें बिजनेस मॉडल उसके मुताबिकत से होना चाहिए। जैसे ये है, यहाँ पे थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ है वेंटिलेशन, तो हम जज्बात में आके यहाँ गाय रखना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो हम शौक हमने पूरा करना है तो उसके लिए फिर हमने ये हीफर्स वाला इधर सेटअप बना लिया। हीफर्स की जो इम्यूनिटी होती है वो कदरे स्ट्रांग होती है बड़ी गाय के निस्बत। अच्छा जी, ये एक पहली हीफर मैं आपको दिखा दूं। ये हमने परचेज की मंडी से, और इसके साथ ये जो 2 हीफर खड़ी हैं हमारी, ये पहले से मौजूद थी, और इसके बाद हमने एक ये हीफर परचेज किया, ये वाली। ये हीफर एक थी और इसके साथ वो मैंने आपको एक पहले दिखाई है। ये 2 हीफर हमने नई परचेज की हैं। ये परचेज की है और इसके साथ ये वाली है। अब ये हीफर मुंह से खीरी है अभी, और ये वाली पक्की खीरी कह लें या 2 दांत होने वाली है। इनकी कीमत खरीद मैं आपको बता दूं, ये दोनों हमें 1,90,000 फी जानवर के हिसाब से मिल गए हैं। इन दिनों में रेट कदरे कम होते हैं मंडियों के। अगर आपने भी परचेजिंग करनी हो तो ये जो नवंबर और दिसंबर के शुरू के जो कुछ दिन होते हैं, इनमें आपको मुनासिब प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी आपकी पहचान परख होती है, निगोशिएशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये बड़ी ही इकोनॉमिकल हमने ही फर्ज ली दोनों, अगर हम इनकी प्राइस की बात करें तो। इनकी जो हाइट है वो हाइट इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये मीडियम स्ट्रक्चर के एनिमल हैं, और ये जब तैयार होके गाय बनेंगी तो ये गाय भी मीडियम ही बनेंगी। इनकी जो हाइट है तकरीबन इस टाइम 48-49 इंचेस के करीब है, और इनकी जो फ़िलहाल हमने डाइट रखी है, इनको हम 12 से 15 केजी के करीब साइलिश दे रहे हैं डेली। 3 से 4 केजी तूड़ी और 5 से 7 केजी के करीब इनको घास दे रहे हैं। उसके साथ हमने इनको वंडा स्टार्ट किया हुआ है 3 केजी। वंडा हम खुद बनाते हैं। मेरे चैनल पे वंडे की काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कैसे बनाते हैं वंडा घर पे। तो 3 केजी हम इसको वंडा दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जब ये आई थी, आने के दूसरे तीसरे दिन हमने इनको सबसे पहले इनकी डिवर्मिंग कराई थी। डिवर्मिंग के लिए आप एल्बेंडाजोल या ट्रिक्लाबेंडाजोल, एवरमेक्टन के कम्बिनेशन में कोई भी साल्ट लेके आप करा सकते हैं। उसके साथ हमने 2-1 दिन वक्फे के बाद इनको जो जिल्द वाला टीका होता है एवरमेक्टन, वो भी लगवा दिया था, ताकि इनके अंदर किसी तरह के वर्म्स हैं तो वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद अच्छा, डिवर्मिंग के बाद हमने लंपी का एक चल रहा था आउटब्रेक हमारे इन एरियाज़ के अंदर, तो हमने इनको लंपी की वैक्सीन भी करा दी है। लंपी वैक के नाम से आती है वैक्सीन, वो भी हमने इन दोनों को लगवा दी है। इसके साथ साथ डॉक्टर से हमने इनके अंदर जो ओवरी है उसको भी चेक करा लिया कि कहीं इनके अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम ऐसे ही बिला वजह मेहनत करते रहें और 4-6 महीने बाद पता चले कि इनकी ओवरी का साइज़ ही पूरा नहीं हुआ या इसके अंदर किसी तरह का कोई और मसला निकल आया है,
तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, इसकी ओवरी भी और इसकी दोनों की बेहतरीन। इसके साथ हमने इसको एहतियातन वैसे डेल्मा विटाल का इंजेक्शन भी लगवा दिया। 15 सीसी इसको लगाया था, 15 सीसी इसको लगाया था। वो डेल्मा विटाल एक ऐसी चीज़ है कि जानवर की जो ओवरी का साइज़ है या जो इसकी रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से वो जल्द ही पूरा कर देता है। साथ अगर आप रेगुलर वंडा है उसके अंदर विटामिन A D3E यूज़ करवा लें तो वो भी इनकी रिप्रोडक्शन के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। तो इनको हम इंशाल्लाह ये 1 महीना मज़ीद इन पे वर्क करेंगे और इसके बाद इनकी इंसेमिनेशन करा देंगे। उम्मीद है खुद से हीट में आ जाएंगी नेचुरली। अगर ये नेचुरल हीट में ना आई तो फिर हम इनको प्रोटोकॉल लगा के इनकी इंसेमिनेशन करा देंगे, क्योंकि ये मौसम अच्छा चल रहा है, सर्दियों का है। आगे गर्मी में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी और इनका बॉडी स्कोर बेहतर है, इनका जो वेट है वो बेहतर है इनकी हाइट के हिसाब से। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं 1 महीने बाद इनकी इंसेमिनेशन करा देंगे। तो जब इन दोनों की इंसेमिनेशन कराएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने इनको कौन सा टीका रखाया और हमारा क्या इसके साथ रूटीन रही। अच्छा, ये तो थी जी हीफर्स की अपडेट। उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ये शेड का आपको मुआयना करा दूं और इसकी कुछ चीज़ें बता दूं। अगर आप बनाना चाह रहे हैं शेड इस तरह से तो आपको कितनी कास्ट पड़ेगी। ये हमने नीचे 6 पिलर बनवाए थे, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। इसके ऊपर ये छत आ गई। अब ये छत का जो टोटल एक्सपेंस था, ये छत हमें पड़ गई थी 1,35,000 में ये हमें छत मिली थी। बाकी इसके ऊपर लेबर के एक्सपेंसेस, मिट्टी वगैरह और बाकी चीज़ें वो अलग से हैं। 5-10 हज़ार आप उसका लगा लें। ये बाउंड्री हमने साथ लगा दी। अब ये बाउंड्री के लिए लोहे के पाइप हैं, ये मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। हमने इनको आर्टिफिशली एक अरेंजमेंट करके ये पाइप भी इंस्टॉल करा दिए। साथ इसका ये हमने एक डोर भी बनवा लिया ताकि अंदर आना जाना हो तो हमें आसानी रहे। अब इस पे हम खर्चा ज़्यादा कर सकते थे, महंगे से महंगा भी हो सकता था, लेकिन हमने कोशिश की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितने कम पैसे लगें वो बेहतर है। जितना हम इनसे बचा सकते हैं बचा लें। बट इतनी चीज़ें आपने इंस्टॉल ज़रूर करनी है फॉर्म में कि जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे ये शेड है, इसकी छत पुख्ता होनी चाहिए। बाउंड्री इतनी मजबूत ज़रूर हो कि ये गाय बछड़ियाँ अगर रहें तो ये उसको तोड़ ना दें। नीचे कच्ची जगह अच्छे से होनी चाहिए इनके लिए ताकि ये आसानी से सुकून से रह सकें। ये साथ शेड के नीचे आप चाहें तो इनका फर्श भी बनवा सकते हैं। गर्मियों में इसमें हम शावर इंस्टॉल करेंगे, साथ ही फ़ैन इंस्टॉल करेंगे। तो हीफर्स के लिए ये शेड हमारा बेहतरीन रहेगा। अच्छा, ये 2 नई बछड़ियाँ थी, इसके साथ ये 2 हमारी पहले वाली बछड़ियाँ भी मौजूद हैं। इन पे भी मैं आपको अपडेट करूंगा। इसको लिए हुए हमें 2-3 महीने हो गए हैं। ये 2 हमने रिसेंटली ली हैं, इनकी प्राइस भी मैंने आपको बता दी है। अच्छा, ये थोड़ी सी दी फार्म की अपडेट थी और ये थोड़ी हमने आपको बछड़ियों के बारे में बताया जो हमने रिसेंटली परचेज़ की हैं। फार्म का भी एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। चारों तरफ से दीवारें हैं इसकी, बट हमने इसकी सिस्टम ऐसे किया है कि इसका हाफ पोर्शन ओपन रखा है और हाफ पोर्शन में हमने इसका शेड बनाया है ताकि वेंटिलेशन हम जितनी मैक्सिमम इनको दे सकें इस सिचुएशन में मिल जाए। तो चीज़ों को मजबूरी नहीं बनाना। डेयरी नो डाउट महंगा काम है, इसमें काफ़ी एक्सपेंस लगते हैं, लेकिन आप थोड़े से पैसों से और थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इसमें इतनी मसले वाली बात नहीं है। बस हिम्मत चाहिए, थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होना चाहिए बेसिक चीज़ों का। जैसे ये मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज हम इनको थोड़े पैसों से स्टार्ट कर रहे हैं। 4-6 माह बाद, साल बाद जब ये गाय बन जाएंगी फिर बच्चे देंगी, तो इस तरह से आपका डेयरी का सेटअप चल पड़ेगा। अब 1-2 हीफर्स ले लें, 3 हीफर्स ले लें, मुनासिब सा शेड बना लें और खुराक का थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर लें तो आप डेयरी का काम चला सकते हैं। ये हमने एक हमारा जो ओपनिंग गेट है इसका फार्म का, ये हमारा एक हमने गेट भी बनवा लिया था ये वाला, ताकि इनमें से अगर कोई उस फ्रेम से निकल आए तो उसके यहाँ पे एक मिल जाए, रुकावट मिल जाए।